सो आज एमजी ने मोस्ट अवेटेड जो कार थी अपनी एमजी हेक्टर टॉमाहॉक नाम दिया है इसको, उसे आज अनवील कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस बता दी हैं, प्राइसिंग भी बता दी है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आज एमजी ने दिया है क्योंकि हम यहाँ पर आए थे मुंबई सिर्फ ये एक्सपेक्ट करके कि यहाँ पर ईवी को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ईवी के साथ साथ यहाँ पर PHEV यानी कि प्लग इन हाइब्रिड को भी लॉन्च किया गया है। वो आप हमारी सेकंड वीडियो में देखेंगे। आज जो हमारे साथ ये गाड़ी है, ये है इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें आपको 69.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो 517 MIDC की रेंज क्लेम करती है। जो एक्चुअल रेंज है वो जब अब इसको हम ड्राइव करेंगे तब पता चलेगी। गाड़ी की जो ओवरऑल डायमेंशंस हैं वो 4.7 मीटर से ज़्यादा की हैं। 2810 mm का इसका व्हील बेस है। MG हेक्टर से पूरी तरह से डिफरेंट है। ये आपको देखने पर ऐसा कोई फील नहीं आएगा कि ये जो एक्चुअल में MG हेक्टर थी उसी को EV में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऑल टुगेदर जो बिल्कुल जो उनकी एक वुलिंग कार जो मार्केट में चलती है इंटरनेशनल मार्केट में, उस कार को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, लेकिन नाम जो है हेक्टर टॉमाहॉक दिया गया है। फ्रंट से आप देखेंगे तो MG की बड़ा सा लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे सेंटर में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह मिलेंगे, LED DRLs वगैरह मिलेंगे। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे और ये जो ग्रिल है काफ़ी बिल्कुल एक न्यू डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है और इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस। प्राइसिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो 13,99,000 से इसका BAAS जो बैटरी एज अ सर्विस प्राइस है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो 17,50,000 तक जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वेरिएंट लेते हैं, प्लस 4.9 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। अब वो गाड़ी किनको लेनी चाहिए और किसको कंप्लीट कॉस्ट पे करके लेनी चाहिए उस पर भी हम आगे बात करेंगे। कंप्लीट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 19,50,000 से एक्साइट का वेरिएंट शुरू हो जाएगा। इसमें आपको 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जो मैक्सिमम प्राइस है जो 7 सीटर में आपको मिलेगा वो आपको 23,50,000 मिलेगा, जो अगर आप कंप्लीट कॉस्ट पे करके इस कार को घर ले जाना चाहते हैं। सबसे जो टॉप वेरिएंट है उसी में ही 5 सीटर का ऑप्शन मिलेगा। एक्साइट और एक्सक्लूसिव में आपको 5 सीटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन ही रहेगा। इसकी अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो स्पेसिंग पर काफ़ी खास ध्यान रखा गया है। फ्रंट रो हो, मिडल रो हो या इवन की लास्ट रो हो, अभी हम अंदर चलेंगे उसमें भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी में स्पेसिंग पे काफ़ी ध्यान दिया गया है सो दैट कि जो तीनों रोज़ में जो लोग बैठेंगे उनको कंफर्ट और स्पेस जो है प्रॉपर मिल सके। प्लस इसमें आपको एडास के जो है 11 एडास लेवल 2 के फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी के मामले में बात करें तो जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ ये गाड़ी आएगी। ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट और TPMS, 360 डिग्री कैमरा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगी। अब सब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो अगर साइड प्रोफाइल में देखें तो आपको जहाँ पे जो व्हील्स मिलेंगे यहाँ पे आपको 18 इंचज़ के व्हील मिलेंगे, जिसका प्रोफाइल है 225/55 R18। व्हील बेस जो है वो 2810 mm का है, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर रहेगी। जो एक बिगेस्ट USP यहाँ पर और जो है MG के द्वारा बताई गई है, मैं उस पर पहले बात करना चाहूँगा। यहाँ पर ये कार जो है ये सपोर्ट करती है व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू लोड। ये तो हम जनरली देखते हैं आजकल की जितनी EVs हैं सपोर्ट करती हैं, लेकिन उसके अलावा व्हीकल टू होम V2H वो भी ये चीज़ सपोर्ट करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपली इस कार को जो है अपने घर के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे तो आपका घर जो है वो मतलब लाइटें जल जाएंगी, ऐसा नहीं है। एक स्पेशल अलग से आपको चार्जेबल पोर्टेबल जो चार्जर ख़रीदना पड़ेगा, जो आपके घर की कनेक्शन के साथ कनेक्ट होगा थ्रू एनी मीन्स, मतलब वो एक डिटेल बाद में बताएंगे, लेकिन वो अभी अवेलेबल भी नहीं है, वो थोड़ा टाइम बाद अवेलेबल होगा। लेकिन उसकी हेल्प से आप कई सारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो है अपने घर की वो यूज़ कर पाएंगे। मतलब अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो आप अपनी कार को यूज़ कर सकते हैं अपने घर को लाइटन अप करने के लिए। ये एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट USP इस कार की और एड ऑन हो जाती है अपार्ट फ्रॉम दी अदर फीचर्स। तो व्हीकल टू लोड जो है वो तकरीबन 3 kVA तक सपोर्ट करता है। जो उनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो अप टू 3 kVA तक होना चाहिए। और अगर हम व्हीकल टू होम की बात करें तो 6.6 kVA तक का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि कई सारे पंखे, लाइटें, ट्यूबलाइट्स, इवन की एक AC भी आप इसको चला सकते हैं इस कार की मदद से, अगर आप इसकी जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करते हैं अपने घर को लाइट को ऑन करने के लिए। सो यहाँ पर आपको जो लेवल 2 एडास फीचर्स मिलते हैं उसमें 11 फीचर्स जो हैं ये सपोर्ट करता है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, पेडेस्ट्रियन AEB, ट्रैफिक जैम असिस्ट, इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल, ऑटोनोमस लेवल 2 एडास के ये 11 फीचर्स जो आपको ये गाड़ी देती है। अब बात करते हैं बैटरी और वारंटी की। अगर आप इसमें आप ये कार लेते हैं तो आपको 3 ईयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी मिलती है, प्लस आपको 3 ईयर की रोड साइड असिस्टेंस भी साथ में मिलेगी और 2 आपको लेबर फ्री सर्विसेज फ्री मिलेंगी जो शेड्यूल सर्विसेज आपकी रहती हैं।
उसके अलावा जो फर्स्ट ओनर के लिए ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आती है, यानी कि आपको बैटरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतने किलोमीटर चला ली तो आपकी बैटरी की वारंटी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट यूज़र अगर आप ओनर हैं तो आपको जो है लाइफ टाइम वारंटी इस कार के साथ आती है। लेकिन अगर आप अपनी कार को सेल कर देते हैं किसी और दूसरे ओनर को, तो वहाँ पर फिर एक सेकंड कंडीशन आती है जिसमें 1.6 लाख किलोमीटर्स या फिर 8 इयर्स की वारंटी एप्लीकेबल हो जाती है, विच इज़ इक्वलेंट टू कि जहाँ पर हमने पहले दूसरी ईवी कार्स में भी देखा है कि सिर्फ फर्स्ट ओनर के लिए ही आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। अब इसका रेयर प्रोफाइल आपको एक बार दिखाया था। रेयर प्रोफाइल में आप देखिए कि कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको लाइटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। सेंटर में एमजी का लोगो रहेगा, यहाँ पे ईवी और एडास की बैजिंग जो आपको नॉर्मली हर एमजी की कार में देखने को मिलता है। यहाँ पर बड़ा बड़ा हेक्टर यहाँ पर दिया गया है। लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, एलईडी कंप्लीट एलईडी सेटअप है। यहाँ पर आपको डिफॉगर, वाइपर, स्पॉइलर, हाई स्टॉप लैंप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये इलेक्ट्रिक टेल गेट यहाँ पर आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें क्योंकि 5 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन दोनों आता है, ये वाला जो है ये 7 सीटर ऑप्शन है जिसमें कि पीछे की जो रो है उसको टिल डाउन किया गया है और इतनी स्पेस आपको आप समझ लीजिए कि मिलेगी अगर आप एक 5 सीटर गाड़ी लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, नीचे काफ़ी सामान वगैरह रखा गया, टूल्स वगैरह रखने के लिए। लेकिन अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाएगा 5 सीटर के साथ। लेकिन अगर आप 7 सीटर लेते हैं तो 7 सीटर में आपको थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बूट स्पेस में। प्लस यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पर दी गई है। अगर हम पीछे बात करें तो कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं अगर आप 7 सीटर कार के लिए जाते हैं तो। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी पोर्ट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, एसी वेंट्स ज़रूर दिए गए हैं, तो ऊपर एसी वेंट्स डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड रो में मिलेंगे जो आपको कंफर्टेबल करेंगे। प्लस 50-50 स्प्लिट के साथ थर्ड रो आती है। और अगर सेकंड रो की बात करें तो 60-40 स्प्लिट के साथ आती है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 610 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। और अगर आप यही 7 सीटर के लिए जाते हैं और थर्ड रो को बेंड कर देते हैं तो 528 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं इसकी चार्जिंग कैपेसिटी के ऊपर। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एसी डीसी चार्जिंग दोनों के ऑप्शन दी गई हैं। अगर आप डीसी चार्जिंग के लिए जाते हैं तो आपको 90 किलोवाट की डीसी चार्जिंग सपोर्टेड है। और एसी के लिए आपकी 7.4 किलोवाट का जो पोर्टेबल चार्जर है वो गाड़ी के साथ ही आएगा। हालांकि डीसी चार्जिंग की बात करें 90 किलोवाट की तो वो आज की 2026 के हिसाब से थोड़ा सा आपको आउटडेटेड लगेगा, बिकॉज आपकी जो रिसेंट कार्स हैं उसमें और ज़्यादा जो है कैपेसिटी दी गई है और ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है हाई चार्जर्स के साथ। 150-180 के करीब वो सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है ये आपको 90 किलोवाट तक ही सपोर्ट करेगी डीसी फास्ट चार्जिंग में। 30-80% जो है वो मात्र 35 मिनट में चार्ज हो जाएगी। और यही अगर आप एसी चार्जिंग यूज़ करेंगे तो आपको जो 10 से 12 घंटे लगेंगे आपको 10 से 80% को चार्ज होने में, अगर आप घर पे एसी फास्ट चार्जर को यूज़ करते हैं तो। अब हम आ गए हैं अपने हेक्टर टॉमाहॉक की अंदर। ये है इसकी सेकंड रो। आप सेकंड रो पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको जो है सीट्स मिलती हैं। ये डेजर्ट स्क्वाड्रन करके जो है थीम यहाँ पर ब्रांड ने बताया है इसको, कलर कॉम्बिनेशन को यहाँ पर आपको मिलता है। सेंटर में काफ़ी अच्छा बड़ा आपको आर्मरेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर्स के साथ। डबल पेन कॉकपिट, यहाँ पे सनरूफ मिलेगा आपको, यहाँ पर काफ़ी बड़ा सनरूफ है। प्लस यहाँ पर 256 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रेयर में आपको जो सनशेड्स भी देखने को मिलेंगे और ये भी एक अच्छी चीज़ है। प्लस अगर आप देखें तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यहाँ यूज़ की गई है वो काफ़ी जो है प्रीमियम लग रही है। सॉफ्ट टच आपको सर काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। पीछे आपका जो है अलग से एसी कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। प्लस आपको कई सारे पोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नीचे थोड़ा स्पेस भी रहेगा जहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं वाइल डूइंग द चार्जिंग। प्लस यहाँ पर सीट के पीछे मैगजीन होल्डर या पेपर वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी सीट्स और आप देकर स्पेस देखें तो आगे वाले जो ड्राइवर ने अपनी सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट की है, तो उसके अलावा आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पेस देखने को मिलता है। हेडरूम अगर आप देखेंगे तो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। एसी वेंट्स आपको यहाँ पर रूफ में दिए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, प्लस 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलेंगी, आइसोफिक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। सेंटर में किसी तरह का कोई हम्प नहीं है, बिकॉज ये ईवी प्लेटफॉर्म है, ये नया इनका प्लेटफॉर्म है, अडेप्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको कोई हम्प यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे यानी कि जो थर्ड पर्सन सेंटर में बैठेगा उसके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल ये जो चीज़ है ओवरऑल जर्नी रहने वाली है। उसको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि बीच में भी काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पर है। अब आ गए हम इसके मेन ड्राइवर सीट पे। और ड्राइवर सीट पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो अगेन जो डेजर्ट स्क्वाड्रन कलर थीम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा लाइट कलर में है तो हो सकता है कि थोड़ा जल्दी गंदी हो जाए, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट कलर में आती है। यहाँ पर आपको जो ओवरऑल व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। एक ऑल टुगेदर आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलता है जो बाकी की एमजी कार से बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट है। यहाँ पर सॉफ्ट टच वगैरह सारी जगह आपको यहाँ पर फील होगा, जो कि काफ़ी आपको प्रीमियम फील यहाँ पर आने वाला है। चाहे आप सेंटर कंसोल की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टीयरिंग की बात कर लीजिए, आप जहाँ पर आपकी राइट साइड आर्म वगैरह रखते हैं, या फिर सामने डैशबोर्ड देख लीजिए, सारी जगह आपको सॉफ्ट टच ही मिलने वाला है।
सेंटर में सबसे पहले नज़र जाती है आपकी 15.6 इंचज़ की यहाँ पे इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के ऊपर, जहाँ पर एक बड़ी डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यही सेम डिस्प्ले जो है हेक्टर में थी, लेकिन वो थोड़ी वर्टिकल साइज़ में थी, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली मिलती है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी। दुनिया जहान की फ़ीचर्स आप यहाँ से जो है सेट कर सकते हैं। प्लस आपके MID जो है छोटा सा एक 22.3 सेंटीमीटर के यहाँ पर एक आपको MID यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है। मोड्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से हैं, कितनी रेंज अभी बाकी है, अभी कितनी चार्ज है गाड़ी, टोटल कितनी चल चुकी है। उसके अलावा कई तरह के यहाँ पर सिंबल्स, साइंस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कौन सा डोर वगैरह ओपन है, स्पीड कितनी चल रही है, सारी चीज़ें। MID भी स्क्रीन साइज़ ज़रूर छोटा है, लेकिन आपको बहुत जो है इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर स्क्रीन रहने वाली है, और साइज़ अच्छा है, जिसकी वजह से आपका आगे का व्यू जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर सेंटर में आपको जो है 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, और कूल्ड वायरलेस चार्जिंग है। अब कूल्ड वायरलेस चार्जिंग में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ना छोटा सा यहाँ पर होल्स देखेंगे, जिससे एक AC की हवा जो है, हल्की सी हवा यहाँ पर आएगी, जिससे कि जनरली हम लोग यहाँ पे जो इशू फेस करते हैं वो ये कि जब वायरलेस चार्जिंग होती है तो आपका फ़ोन गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ कूल्ड वायरलेस चार्जिंग की वजह से यहाँ पर आपका फ़ोन जो है वो गर्म नहीं होगा, और जो है आप अपनी फ़ोन को अपना चार्ज कर पाएंगे। राइट साइड आपको स्पेस ज़रूर दिया गया, लेकिन वहाँ पर वायरलेस चार्जिंग नहीं है। ये देखिए, फ़ोन इज़ करंटली अंडर वायरलेस चार्जिंग। प्लस यहाँ पे स्पेसिंग की काफ़ी ध्यान रखा गया है, तो कप होल्डर्स 2 दिए गए हैं, प्लस की वगैरह रखने की जगह काफ़ी अच्छी दी गई है। डबल आपको यहाँ पर जो है स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी ये जो है काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी ठीक ठाक सामान यहाँ पर आ जाएगा आपका। उसके अलावा आर्मरेस्ट के नीचे भी स्पेस है, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट या 120 वॉट का यहाँ पर सॉकेट दिया गया है, ठीक ठाक स्पेस है यहाँ पे। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों आपको यहाँ पर फीचर देखने को मिलते हैं। सेंटर में किसी तरह का कोई यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए आपको वो नहीं दिया गया है, नॉब नहीं दिया गया, तो अगर आप RN जो अपने रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव वगैरह मोड जो है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपको मिलेगा उसके थ्रू आप यहाँ कर सकते हैं। प्लस ड्राइव मोड्स भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे फीचर जो इंफोटेनमेंट में आपको मिलते हैं वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन अगर हम उन फीचर्स के लिए जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। जब स्पेसिफिक हमारे पास गाड़ी जो आएगी डिटेल उसके लिए, तो हम आपको एक एक फ़ीचर के बारे में बताएंगे। प्लस बात करते हैं कि यहाँ पर कि जो ड्राइवर सीट है वो आपको 6 वे एडजस्टेबल फीचर्स के साथ मिलेगी। प्लस अब मेमोरी फंक्शंस भी आपको यहाँ पे रहेंगे। अगर हम पैसेंजर सीट की बात करें तो 4 वे एडजस्टेबल फंक्शन के साथ ये गाड़ी पैसेंजर सीट रहेगी। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने को मिलेगा। प्लस सेगमेंट फर्स्ट आपको आई स्वाइप जो जेस्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि आप 2 फिंगर से स्वाइप करते हैं तो वॉल्यूम होगा। 3 फिंगर के लिए अलग फीचर है, प्लस 5 फिंगर आप करेंगे तो एक अलग फीचर। ये देखिए, ब्लोअर की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से कुछ आपको जेस्चर कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑडियो की बात करें तो आपको इन्फिनिटी ऑडियो सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है, इन्फिनिटी बाय हरमन, यहाँ पे 10 स्पीकर सिस्टम के साथ, जिसकी साउंड क्वालिटी हम पहले भी सुन चुके हैं, और काफ़ी अच्छी जो है इमर्सिव साउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। प्लस जियोस्फीयर के थ्रू आप इसमें कई सारी एप्लीकेशंस को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी कार को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन को, या फिर उसके अलावा कोई फूड ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर कोई और एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कई सारी जियोस्फीयर और MG का यहाँ टाई अप है, जिसमें कई सारी एप्लीकेशन ये कार जो है सपोर्ट करती है। 80+ आपको यहाँ पर कार कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जिसमें कि आप रिमोटली कार को ऑन कर सकते हैं, AC ऑन कर सकते हैं, जियो टैगिंग रहेगा, बहुत सारे फीचर्स जो कार कनेक्टेड फीचर, आपकी कार की कंप्लीट जो समरी है वो आपके फ़ोन पे आती रहेगी। प्लस 30+ आपको इंग्लिश वॉइस कमांड्स यहाँ पर रहेंगी। हेलो MG, सनरूफ ओपन कर दो। The sunroof has been opened. सो इस तरह से आप जो है इंग्लिश वॉइस कमांड्स भी आप यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा कई सारे रीजनल कमांड्स भी ये सपोर्ट करती है। सनरूफ बंद कर दो। The sunroof has been closed. सो यहाँ ड्राइव मोड की बात करें तो ड्राइव मोड में आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और ये कस्टम ये 4 ड्राइव मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लस उसके अलावा और भी कुछ ऐसे मोड्स हैं, जैसे कि प्रो पेट मोड है, आपके पेट के अकॉर्डिंगली वो मोड हो जाएगा, आप गाड़ी में अपने पेट को छोड़ के जाना चाहते हैं, या फिर आपका कैंप मोड रहेगा। उसके अलावा और 5-6 मोड्स हैं जिनके बारे में मैं बता देता हूँ। नैप मोड है जिसमें, और क्वाइट मोड है, एनर्जाइज मोड है, वॉलेट मोड है। ये सारे मोड्स के साथ ये गाड़ी आती है, जिसमें कि इसका पूरा एम्बियंस चेंज हो जाएगा, AC का टेम्परेचर अप डाउन हो जाएगा, और कई सारी चेंजेस जो है वो अकॉर्डिंग टू योर मोड आप अपनी स्क्रीन के थ्रू यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर किस तरह की क्वालिटी यहाँ पर रहेगी आप देख सकते हैं। ये बर्ड व्यू वगैरह रहेगा, प्लस फ्रंट कैमरा, लेफ्ट कैमरा, राइट कैमरा, रियर कैमरा, दोनों ORVM के नीचे की जो पोजीशन है वो उसका कैमरा, बर्ड व्यू वगैरह हो गया। तो ये सारा कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, विच इज़ डिसेंट क्वालिटी।
अच्छी ठीक ठाक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आपको चारों तरफ से दिख रहा है कि यहाँ पर कौन जो है आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो ये था एक छोटा सा वॉक अराउंड यहाँ पर टोमाहॉक, हेक्टर टोमाहॉक ईवी का, जिसमें हमने आपको बताया सारे फीचर्स, इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और कई सारे वेरिएंट्स, जिसमें आपको ये गाड़ी जो है अगर आप बैस के थ्रू लेके जाते हैं तो 14 लाख रुपए में आप घर ले जा सकते हैं। 4.9 रुपीज़ पर किलोमीटर देना होगा। अगर आप फुल कॉस्ट पे करना चाहते हैं तो 19,50,000 से स्टार्ट हो जाएगी, 23,50,000 तक जाएगी। टॉप वेरिएंट 7 सीटर, 5 और 7 सीटर आपको दोनों मिलेंगी। 517 किलोमीटर की रेंज है, 69.2 किलोवाट आवर की बैटरी है। तो आप एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए देख रहे हैं जिसमें आपको फीचर पैक्ड एसयूवी मिले और प्राइसिंग भी उसकी ठीक ठाक हो, तो आपके लिए MG हेक्टर टोमाहॉक एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है, इसमें आपको जो है रेंज भी ठीक ठाक मिलेगी। क्योंकि हमने देखा था जब विंडसर ईवी प्रो में ईवी आई थी या विंडसर ईवी प्रो आई थी, तो जो रेंज क्लेम की थी MG ने, उसके काफ़ी नज़दीक वहाँ पर एक्चुअल प्रैक्टिकल रेंज रही थी। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि 517 किलोमीटर रहेगी, लेकिन आप मान के चलिए कि 450 टू 480 के बीच में ये आपको रेंज निकाल करके दे देगी अगर आप इसको जनरल कंडीशन में चलाते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक के ऊपर चलाने में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से गाड़ी को चलाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड पेडल चलाते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी रेंज गिरती है। बट अगर एक नॉर्मल कंडीशन में आप कार को चलाएंगे, एक विद इन रेंज उसको 80 to 100 रखेंगे, तो आपको 450 से 480 की रेंज ये गाड़ी निकाल कर दे सकती है। बाकी जब हम इसको प्रैक्टिकली चला कर देखेंगे, इसके ड्राइव रिव्यू करेंगे, इसका रेंज टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको हम एक्चुअल रेंज इसकी निकाल करके बता पाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसका वीडियो जो है वो भी आपको डेफिनेटली मिलेगा अभी कुछ टाइम बाद। अभी इमीडिएट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। कैसा लगा आपको ये MG हेक्टर टोमाहॉक का वीडियो? और लेकिन अगर आप इसके अलावा जो एक सरप्राइज़ एलिमेंट यहाँ पर MG ने दिया है PHEV यानी कि प्लग इन हाइब्रिड का, उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया है, वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखिए। बिकॉज प्लग इन हाइब्रिड भी एक काफ़ी जो है मार्केट में डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगी, क्योंकि जो काफ़ी बड़ा वहाँ पर एक मैसिव गैप है वो फिल करने की कोशिश करेगी प्लग इन हाइब्रिड। क्या वो प्लग इन हाइब्रिड जो है वो एक्चुअल हाइब्रिड कार से बेटर है या नहीं, वो आपको उस वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पर इतना ही MG हेक्टर टोमाहॉक के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।